स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। इस बाइबल अध्ययन माला में हमने क्रिस्तीय सेवकाई इस विषय पर बहुत से सुधारने वाले पाठों को सीखा है। संभवतः आप में से कुछ लोगों को इन पाठों में से ठेस पहुंची होगी। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि इन संदेशों में मैं उद्देश्यबद्ध रहूं, ना कि व्यक्तिपरक। मैं इन बहुमूल्य पाठों को इसी लक्ष्य से बना करके तैयार करता आया हूं, सुनाता आया हूं। मैं इस मनोभाव से वचन नहीं बांटता हूं कि मैं आपसे बेहतर हूं, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो इन पाठों को सिखाना ही पड़ेगा। सच यह है कि ये सारे पाठ मुझ पर भी लागू होते हैं। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि सेवकाई कैसे न करें, और इस विषय पर हम लोगों ने अब तक 8 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 8 lessons under how not to minister. Lesson number 1 was, do not substitute anything for personal work. व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। Lesson number 2 was, do not neglect personal purity. दूसरा पाठ था, व्यक्तिगत पवित्रता की उपेक्षा न करें। Lesson number 3 was, do not fail in family responsibilities. तीसरा पाठ था, पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। Lesson number 4, do not be a loner. अकेले ही सब कुछ करने की ना सोचें। Lesson number 5, do not duplicate other ministries. अन्य सेवकाइयों के कार्यों को न दोहराएं। Lesson number 6 was, do not seek popularity. लोकप्रियता की खोज में न रहें। Lesson number 7 was, do not adulterate the message. संदेशों में मिलावट न करें। Last week we have studied the 8th lesson. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था, and that was, do not bypass the poor. कंगालों को अनदेखा न करें। Today we shall be learning the 9th lesson. आज हम लोग 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं। How not to minister. सेवकाई कैसे न करें। Lesson number 9, do not be money minded. हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते न रहें। सेवकाई कैसे न करें। 9वां पाठ, हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते न रहें। प्रियो, एक समय ऐसा था जब सेवकाई के लिए पैसे ये कहते थे, लेकिन अब वो समय दिखाई दे रहा है जब पैसों के लिए सेवकाई हो रही है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जब सेवा के लिए भेजा था, तब उन्होंने अपने शिष्यों को साफ साफ चेतावनी दी थी। मैं चाहूंगा आप मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में और उसके 7वें और 8वें वचन में देखें। प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों से कह रहे हैं, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु यीशु यहां पर रुक सकते थे, परंतु उन्होंने आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा, और यह कहा, तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। तुमने बिना मूल्य के पाया है, इसलिए जब तुम दो तो बिना मूल्य के दो। परमेश्वर के वचन बांट रहे हो, या चंगाई दे रहे हो, या किसी कोढ़ी को अच्छा कर रहे हो, या किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित को अच्छा कर रहे हो, चाहे जो सेवकाई का कार्य कर रहे हो, उसके बदले पैसे मत मांगना। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह वरदान मुफ्त में मिला है, बिना मूल्य के तुमको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए जब तुम दो, जब तुम सेवा करो, तब भी बिना मूल्य के करना है। प्रभु यीशु जानते थे कि आगे चलकर लोग धर्म का व्यवसायीकरण कर देंगे, धर्म का उपयोग करेंगे व्यवसाय के लिए, पैसा कमाने के लिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे वरदान हैं जहां पर यह प्रलोभन ज्यादा आ सकता है।
जिस व्यक्ति को चंगाई का वरदान मिला है, या मृतकों को जिंदा करने की बात आती है, आश्चर्य कर्म करने की बातें आती है, ऐसी सेवाओं के साथ में कीमत की पर्ची बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में आइए और उसके 14वें वचन में से पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु यहां पर शास्त्रियों और फरीसियों को डांट रहे हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। धार्मिकता का काम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लंबी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इनके अभिप्राय को प्रभु यीशु जानते हैं। प्रभु यीशु लोगों के मन के अंदर की बातों को, विचारों को जानते हैं, इसीलिए इनके मुंह पर इनको डांट करके कह रहे हैं कि तुम कपट रखते हो, अंदर से कुछ और रहते हो और बाहर दिखाते कुछ और हो। विधवाओं के घर में जाते थे। ये लोग पहले ही अपने दुख से गुजर रहे होते हैं और उनके दुख के सामने अपना चेहरा उतार करके ऐसे बना लेते थे जैसे कि हम आपके दुख में शामिल हैं, और फिर उसके बाद में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, यह दिखाने के लिए हमको कितना दुख है आपके साथ में जुड़ करके। अब देखिए, विधवाओं के पास में वैसे ही थोड़ा बहुत रहता है, वो भी छीन लेते थे। प्रभु जी ने जो शब्द कहा वो लिखा है, घरों को खा जाते हो। और इस प्रकार से ये अपना ध्यान पैसों की तरफ लगा के रखे हैं। धर्म को पकड़े एक हाथ से, लेकिन सारा ध्यान पैसों पे लगा है। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते न रहे। अब ये बाइबल की जो बातें थी, जो प्रभु यीशु के काल में हो रही थी, आज भी दिखाई दे रही हैं। कैसे? सभाओं में मैंने अक्सर देखा है या लोगों को बोलते हुए सुना है कि आप यदि विशेष दान देंगे, यदि आप एक बड़ा दान देंगे, यदि आप एक खास दान देंगे, तो आपके लिए हम अलग से प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, हमारे खास लोग आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। ये विशेष दान मांगना और उसके लिए विशेष प्रार्थना करने का जो वचन देते हैं लोग, ये वास्तव में यही पाप है जिसके लिए प्रभु यीशु ने यहां पर कहा कि तुम कपट रखते हो, और यह भी कहा कि तुम न्याय के दिन अधिक दंड के भागी रहोगे। प्रभु यीशु ने यह जो कहा है कि तुमने मुफ्त में पाया है इसलिए मुफ्त में दो, मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 8वें वचन में हमने यह पढ़ा था। तुमने सेंत में पाया है इसलिए सेंत में दो। क्यों कहा ऐसा? प्रभु यीशु ने इसका उत्तर हमें 10वें वचन में भी कह दिया है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि कार्य मेरा है, मैं भेज रहा हूं, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रोटी का प्रबंध करूं, तुम्हारी आवश्यकताओं का प्रबंध मैं करूं। ये मेरी चिंता की बात हो जाती है, इसलिए तुम इन बातों की चिंता नहीं करना कि लोगों से क्या बटोरोगे। और इसीलिए वे मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में भी इसी बात को कह रहे हैं। यदि आप मत्ती 6:31 से 33 में पढ़ें तो मिल रहा है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में लगी रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु ने एक स्पष्ट वचन दिया है, एक बहुत ही स्पष्ट प्रॉमिस है उसका कि यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर की बातों पर लगाते हैं, उसके राज्य के बढ़ाने की ओर लगा रहता है, यदि हमारा ध्यान, हमारा सेवा कार्य उसकी महिमा के लिए लगा हुआ है, तो हमारी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है और वो समय पर पूरा भी करता है। यह सब पवित्र शास्त्र के पाठ हमें यही बता रहे हैं। लेकिन इन दिनों में
मैं ये देखता हूं कि सेवकाई से ये सारी बातें निकल चुकी हैं। मैं आपको बाइबल में से कुछ उत्कृष्ट उदाहरण बता करके यह स्पष्ट करना चाहूंगा जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। और ये उदाहरण मैं आपको पहले पुराने नियम से बताना चाहूंगा। पहला शमूएल और उसके 12वें अध्याय के 3 वचन के आगे, यहां पर शमूएल अपनी सेवकाई के बाद में देखिए लोगों के सामने खड़ा है और उनके सामने बड़ा प्यारा वाक्य कह रहा है। यह सुनकर के बिल्कुल हृदय भी दहल जाए। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हां वह साक्षी है। शमूएल की जो सेवा थी, जो सेवा कार्य था, उसने उस दौरान कोई भी भ्रष्टाचार की बात नहीं की। किसी से कोई जानवर नहीं ले लिया कि तेरे लिए ऐसा न्याय चुका दूंगा, या किसी से घूस नहीं ले लिया कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, तू कर ले जो काम। नहीं, उसने ये बातें सारी मंडली के सामने कहा और बोला, यदि किसी एक के पास में ऐसा कोई उदाहरण हो तो बोल दे। और सारी मंडली ने कहा, नहीं, यहोवा गवाह है, हमने सुना और हम कहते हैं कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। कितनी सुंदर बात है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सेवा कार्य में लगा है, इन्हीं वाक्यों को बोलने के लायक होना चाहिए। मैं नए नियम में देखता हूं कि पौलुस है जिसने बिल्कुल इसी बात को अपने जीवन में ले लिया है। शमूएल की तरह इस्तेमाल कर रहे वो शब्द को वैसे ही बोल रहा है। पहला थिस्सलुनीकी को और उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। यहां पर इस वाक्य को और वजन मिल रहा है। देखिए, तुम जानते हो, लोगों को मालूम है, पौलुस का जीवन खुला हुआ है कि ना तो कभी चापलूसी की बातें किए हैं और ना ही कभी लोभ की बातें, कभी नहीं किए। और इसीलिए वो कहता है कि मेरे जीवन को तुम जानते हो, और यह भी कहता है कि परमेश्वर गवाह है। प्रियो, मैं चाहता हूं हम जितने भी लोग सेवकाई में लगे हुए हैं, इसी प्रकार से अपने सेवकाई के अंत में हम भी कहने वाले बने कि मनुष्यों के सामने भी हमारा जीवन खुला रहे, कि कोई हम पर उंगली ना उठा सके कि हमने किसी से पैसा मांग करके सेवा की है। और साथ ही यह भी कि परमेश्वर गवाह है, वो जानता है हमारे जीवन की हर एक बातों को। इसी तरह से मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 20वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। यहां पर पौलुस इफिसुस के प्राचीनों से विदा ले रहा है और वहां पर 33वें वचन से आगे देखिए, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। तो सेवा करने वालों के लिए बड़े सुंदर शब्द है यहां पर कि किसी पर बोझ नहीं बन रहे हैं, अपना खर्चा खुद ही उठा रहे हैं और ऐसा करके दिखा रहे हैं ताकि आने वाले सेवकाई की जो पीढ़ी है वो भी इन बातों से सीख लें। और प्रभु के इन शब्दों को वो याद करता है कि लेने से देना धन्य है। परमेश्वर का प्रत्येक सेवक इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन का वाक्य बना ले कि लेने से देना धन्य है। एक अच्छा चरवाहा कौन होता है? एक अच्छा अगुआ कौन होता है?
हम अक्सर पूछते हैं कि एक अच्छा पास्टर कौन होता है। प्रभु यीशु ने इसका उत्तर वहीं दिया है। यूहन्ना के 10वें अध्याय में देखिए, लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्यों? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देने की बात आ रही है यहां पर। जो अपने आप को खाली करने को तैयार है, अपने आप को दे देने के लिए तैयार है, वो अच्छा है। लेने से देना धन्य है। दूसरा कुरिन्थी खोलिएगा, उसके 12वें अध्याय के 14वें और 15वें वचन में से बताऊंगा। मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को, कलीसिया को कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। सेवकाई का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है, लोगों को पैसा देने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, परंतु लोगों से कह रहे हैं अपने आप को प्रभु को दो। तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। सेवकाई के लिए एक नया शब्द यहां पर मुझको मिल रहा है। जो पालक गण होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो जो सेवा कार्य में लगे हैं, ये माता पिता हैं, और उनको मंडली के लिए माता पिता की मानिंद अपने आप को दे देने का है। बच्चों से मांगना नहीं है, परंतु बच्चों को देना है। पौलुस प्रेरित तो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए आप भी खर्च हो जाऊंगा, और वो भी कहते हैं आनंद के साथ। तो यहां पर हम लोगों को एक और नारा मिल गया, एक और स्लोगन मिल गया, जो हमसे कह रहा है कि अपने आप को दे देने का है। स्पेंड एंड बी स्पेंट। हम जितना अधिक दे सकते हैं, प्रयत्न करें कि उतना देते रहें, खुद को भी दे दीजिए। मैं पतरस के जीवन से भी एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और उसके 3रे अध्याय में आइए, वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है, जो अपने हाथ उनकी ओर पसार देता है। ये दोनों उसकी ओर देखते हैं और उसको कहते हैं हमारी ओर देख। और फिर उसके बाद जब पाते हैं कि ये तो हमसे पैसे मांग रहा है, आपको मालूम है पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है। विचित्र नहीं लगा आपको? एक दिन पहले की घटना है कि लोगों ने अपना घर सामान सब कुछ बेच बाच करके प्रेरितों के चरणों में रख दिया, और आज पतरस कह रहा है कि सोना और चांदी मेरे पास में नहीं है। वास्तव में पतरस यह कह रहा है कि जो पैसा आया है वो मेरा नहीं है। यदि आप उसी अध्याय के थोड़ा ऊपर देखें, 2 अध्याय के 45वें वचन में, लोग अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में ला करके रख देते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पैसे लोग जरूर लाते थे, लेकिन प्रेरित लोग अपनी जेब में नहीं डालते थे, अपने पास छुपा के नहीं रखते थे, परंतु गरीबों में, कंगालों में, जिनको आवश्यकता है उनमें बांट दिया करते थे। पतरस कह रहा है चांदी और सोना मेरे पास में नहीं है, पर जो कुछ भी है मेरे पास में वो मैं तेरे को दे देता हूं। उस लंगड़े भिखारी को, जिसने अपनी उम्र के शायद 40 बरस से लंगड़ता आया, जो बचपन से पैदाइशी लंगड़ा था, उस व्यक्ति को यह कह रहा है जो भी कुछ मेरे पास में है वो मैं तुझको दे देता हूं। और फिर उसका हाथ पकड़ करके उसको खड़ा कर देता है। यीशु नासरी के नाम में वो खड़ा हो जाता है। बदले में कोई पैसा नहीं मांगता है, देता है। प्रभु यीशु ने सिखाया था कि मुफ्त में मिला है ये वरदान, इसलिए तुम भी सेंत में दे दो। किसी से मांगना नहीं अपनी इन सेवकाई के बारे में। क्रिस्तीय सेवकाई में धन के विषय में सोचते रहना आजकल बहुत अधिक देखने में आता है। वचन केंद्रित प्रचारकों की अपेक्षा धन केंद्रित प्रचारकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको फिलिपियों के पत्री के 3रे अध्याय में लेकर के चलता हूं, और वहां पर 17वें वचन के आगे देखिए पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, मेरी ओर देखो मैं कैसा जीता हूं, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि
बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, ध्यान से सुनो, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कौन लोग हैं ये? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। जिनका ध्यान केवल पैसों पे लगा है, सांसारिक बातों पर लगा हुआ है, बटोरने में लगा है, सेवकाई के क्षेत्र में तो आ गए हैं, प्रभु का नाम ले लेकर के बड़े बड़े काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान केवल पैसों पर है। उनके लिए लिखा है ये मसीह के क्रूस के बैरी हैं। और इनका ईश्वर कौन है? इनका ईश्वर पेट ही है। प्रियो, पौलुस प्रेरित तिमोथी को भी इन सब बातों से बच करके रहने की सलाह देते हैं और बहुत स्पष्ट शब्दों में, मेरे साथ में खोलिएगा पहला तिमोथियुस और उसका 6वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ होता है। कितना स्पष्ट वाक्य है। सब सेवकों को इस बात को ध्यान में रखना है। जिस दिन हमारा ध्यान पैसों की तरफ चला गया, जहां रुपये का लोभ आ गया, उस दिन हमारी सेवकाई खत्म हो जाएगी। क्यों? जैसे कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हमारी सेवकाई के पौधे के जड़ में मानो अब ये कीड़ा लग जाएगा और फिर सब कुछ तहस नहस होकर के रह जाएगा। इस समय में आप याद कर सकते हैं एलीशा का जो सेवक था, उसे तो एलीशा से भी दुगनी आत्मा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान पैसों पर चला गया और वो भी कोढ़ी हो जाता है, परमेश्वर की सेवा से दूर हो जाता है। बहुत सी बुराइयां हैं प्रियो जो इस दुनिया में चल रही है, जो सेवकों को फंसाने के लिए शैतान इस्तेमाल में ला रहा है। लेकिन 3 मुख्य प्रकार के प्रलोभन होते हैं। पहला है पैसा, दूसरा पराई स्त्री और तीसरा प्रतिष्ठा, गोल्ड, गर्ल्स एंड ग्लोरी। और ये तीनों प्रकार के प्रलोभन में मैंने ये पाया है कि लोग पैसों में बहुत जल्दी गिर जाते हैं। पैसों का जो लोभ होता है उसके कारण शैतान के हाथ में चले जाते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम इन तीनों फंदों से बच करके रहें। पौलुस ने तो तिमुथियुस को इनसे भाग जाने के लिए कहा है। परंतु हे परमेश्वर के जन, 11वां वचन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। जो बातें तेरे को सेवकाई से रोकेगी, विशेष करके धन का लोभ, तू इन बातों से भाग जा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आइए और उसके 6वें अध्याय में और 13वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब के सब छल से काम कर रहे हैं। भविष्यवक्ता हैं और याजक है। भविष्यवक्ता लोग कौन होते हैं? वो जो परमेश्वर के लिए खड़े होकर मनुष्यों से बात करते हैं। और याजक कौन होते हैं? जो मनुष्यों के लिए खड़े रहकर परमेश्वर से बात करते हैं। और बाइबल कह रही है यिर्मयाह 6 में कि ये दोनों खोटे बन गए, ये दोनों में बुराइयां आ गई, ये दोनों छल की बात कर रहे हैं, पैसों के लोभ में पड़े हैं। बाइबल कहती है यिर्मयाह के समय में ये दोनों सेवकाइयां भ्रष्ट हो गई थी। छोटे प्रचारक जो कह रहा है वो वास्तव में नए प्रचारकों के लिए कह रहा है, और जो बड़े प्रचारकों की बात लिखी है वो वास्तव में जो वरिष्ठ हैं या प्रसिद्ध प्रचारक हैं उनके बारे में कह रहा है कि सब के सब इस प्रकार से भ्रष्ट हो गए। एक और बात की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो भेंट में पैसे उठाए जाते हैं, जो अर्पण के पैसे उठाए जाते हैं, उसके गिनने में भी हम लोगों को साफ सुथरा रहना है, सावधान रहना है। 2 कुरिन्थी खोलिएगा, उसके 8वें अध्याय और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाएं,
क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। इसलिए प्रियो, यदि आप लोगों को ऐसा कुछ काम दिया गया है कि सभा की समाप्ति के बाद जो भेंट के पैसे हैं उनको गिने, तो ध्यान रखना, शैतान को मौका नहीं देना कि उसमें से कुछ उठाकर अपनी जेब में डाल दें। प्रभु यीशु का एक शिष्य था जो बटोरे गए पैसे में से अपने लिए कुछ निकाल लेता था, और आप उसके अंत को याद रख करके अपने आप को सतर्क करिएगा। प्रियो, आवश्यकता है कि हम वापस बाइबल के पास में लौट आएं। एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, धन पर मन लगाने वाले प्रचारकों से भी अपनी दूरी को बनाए रखें, उनके साथ में न चलें और ना ही ऐसों की सहायता करें। पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके 5वें वचन की बात बताता हूं। यहां पर लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो सत्य से विहीन हो गए हैं और जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ऐसे लोगों से स्पष्ट लिखा है कि हमको दूर रहने का है। उनके साथ में अगर हम बने रहेंगे तो उनके पाप में शामिल हो जाएंगे, उनके पाप में बढ़ने का कारण बन जाएंगे। एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि धनवानों की ही पहुनाई मत करते रहिए। मैंने अक्सर देखा है, सभा में कोई धनवान व्यक्ति आता है तो दौड़ करके जाते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, बढ़िया सी कुर्सी पर बैठाते हैं। सब लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते। प्रभु यीशु तो धनवानों के साथ में बड़े कड़क पेश आते। उन्होंने तो यह भी कहा कि एक ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगा, लेकिन एक धन के लोभी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बड़ी कठिन बात है। उन्होंने धनवान के एक दृष्टांत में यह भी कहा, जो अपने पैसों पे बड़ा भरोसा करता था और उसके पास इतना था कि उसकी 7 पीढ़ियां खाती रह जाएं, उसको कहता है, अरे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु के इन बातों से बहुत से धनवानों को ठेस लगी होगी, लेकिन ये बातें जरूरी थी, इसलिए प्रभु यीशु ने इस सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्पष्ट वहां पर सामने रखा। इसी प्रकार से प्रियो, पौलुस तीमुथियुस से यह भी कहता है कि धनवानों को आज्ञा दे दे। मैं आपको पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 17वां वचन बताता हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न लगाए रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। और यह केवल धनवानों के लिए नहीं, परंतु उन लोगों के लिए भी जो सेवा के कार्य में लगे हैं और धन पर अपनी नजर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि सुख का दाता परमेश्वर ही है। मैं आपको नीति वचन से एक छोटी सी प्रार्थना के साथ के शब्दों में आज के वचन समाप्त करूंगा। नीति वचन 30, 7, 8 और 9। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे देना और मुंह न मोड़ना, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। मुझे ना तो निर्धन करना और न धनी बनाना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खो करके चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे ना करें। डू नॉट बी मनी माइंडेड, हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।